ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर चलिए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। पौष पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से वैवाहिक जोड़ों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति के लिए वैवाहिक पुरुष या स्त्री इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत से भगवान विष्णु भक्तों को मनवांछित फल देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार द्वापर युग में श्री युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैंने श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके सावन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसके महत्व के बारे में कुछ बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब शांति पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नामक एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुए। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जी हुई धन नहीं है। न ही मैंने कभी किसी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही मैंने किसी दूसरे के धरोहर को लिया है, तथा मैं प्रजा को पुत्र के समान पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पाल रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इन बातों को विचार करते हुए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की दर्शन किया। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। फिर एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त ज्ञानों के ज्ञाता लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रूम गिरता। फिर राजा के मंत्री और नगर के नगरवासी सामने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारणवश यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों का उपकार करने के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि माहिष्मतीपुरी का धर्मराज राजा महिजीत, जो कि प्रजा को पुत्र के समान पालता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने का कारण क्या है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं।
अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की वृत्तांत जानकर कहने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए वह आप उपाय बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सभी प्रजावासी नगर को लौट आए और जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य फल के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के पश्चात उन्होंने बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना राय भी अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।